बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मनुष्य जीवन जन्म पे चर्चा करेंगे। प्रथम भाग आपको सुनाएंगे। गुरुमुखो बहुत गौर से चिंतन करें और बहुत गौर से सुने और फिर चिंतन करें। और श्री सच्चिदानंद भगवान की ही जय। गुरुमुखो सबसे प्रथम हमने इस बात पर विचार करना है कि यह मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला, इस जन्म की महानता क्या है, मनुष्य जन्म पाकर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो मनुष्य भगवान क्या चाहते हैं, मनुष्य स्वयं इस जन्म को पाकर क्या करना चाहता है। 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म का विशेष महत्व है। यही कारण है आज हमने मनुष्य जन्म के विषय पर विचारधारा को दौड़ाना है। गुरुमुख हो कहा गया है कि इस संसार में दो वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुष दही दुर्गम कृष्ण दर्शनम, अर्थात एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभम है और दूसरा कृष्ण भगवान के दर्शन अति दुर्लभम है। यह मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है कि स्वर्ग के देवता ब्रह्मा इंद्राणी देव भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं। वे भी सदैव मनुष्य जीवन की याचना करते रहते हैं। वे भी मनुष्य जीवन पाने को तरस रहे हैं। ऐसी क्या बात इस मनुष्य जीवन में है कि देवता इस जन्म में आना चाहते हैं। आप कहेंगे कि स्वर्ग के सुखों को भोगने वाले देवताओं का मनुष्य जन्म के लिए तरसना तो समझ नहीं आता। क्या उन्हें भी धन संतान की इच्छा है? क्या वे संसार के वैभव को स्वर्ग के वैभव से अधिक महत्व देते हैं? स्वर्ग में तो सुख है जबकि इस संसार दुखों का घर है। ऐसा होने पर भी ब्रह्मा इंद्रादि देव मनुष्य शरीर को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनो। देवताओं ने मनुष्य जन्म में शुभ कर्म किए। उन्होंने अज्ञानता व स्वर्ग के सुखों की कामना की। अतः कर्म योग के लिए ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग को प्राप्त करते ही उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। स्वर्ग में सुख है परंतु स्वर्ग में सब सुख स्थिर हैं। सुख आराम और स्वर्ग के सब भैरव स्थिर है। देवता अपनी इच्छा से सुख को घटा या बढ़ा नहीं सकते। देवताओं को ज्ञात हुआ स्वर्ग में न तो भक्ति है न ही मुक्ति है, यहाँ तक कि प्रभु के दर्शन भी नहीं है। पुण्य कर्मों को वे रंच मात्र बढ़ा भी नहीं सकते। स्वर्ग में रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है। वहाँ मुक्ति को प्राप्त करने के अर्थात भगवान स्वरूप में लीन होने के लिए कुछ भी तो नहीं किया जा सकता। ईश्वर स्वरूप में लीन तो वे मनुष्य जन्म में रहकर ही हो सकते हैं। इसीलिए देवता मनुष्य जन्म को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वरूप में लीन होने का आनंद ही कुछ और है। कई हजार वर्षों के स्वर्ग वैभव भोगने के उपरांत भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। देवता भी जानते हैं कि स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात उन्हें मुक्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। अतः देवता भी शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म में आना चाहते हैं। जिसासु श्रोता समझ रहे होंगे कि मनुष्य जन्म ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। भगवान श्री राम जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। यह मनुष्य जन्म अनेक जन्मों के पुण्य एकत्र होने पर ही बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यह जन्म तो देवताओं को भी दुर्लभ है, कारण कि मनुष्य शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। गुरुमुखो मनुष्य जन्म में बड़ी स्वतंत्रता है। मनुष्य 84 लाख योनि की सैर करना चाहे तो कर सकता है। विष्ठा के कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक बनना चाहे तो बन सकता है। परंतु अपनी उन्नति अथवा अवनीति, सुख अथवा दुख, मोक्ष अथवा अवागमन की प्राप्ति के लिए मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्रता केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। कर्म की स्वतंत्रता का यह अधिकार तो ब्रह्मा और इंद्र को भी प्राप्त नहीं हुआ। यही कारण है कि मनुष्य की पदवी ब्रह्मा और इंद्र से भी ऊंची कही गई है। ब्रह्मा को अपनी आयु व्यतीत करने के उपरांत काल का ग्रास बनना पड़ता। इसके पास उसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है, परंतु मनुष्य इसी से ऊपर है। यह सांसारिक बंधों से मुक्त होकर काल चक्र से छूट सकता है। यही मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी विशेषता है। सोचिए ब्रह्मा की कितनी दीर्घायु है। 4 युगों की समाप्ति को
एक चौकड़ी कहते हैं। इस प्रकार एक चौकड़ी युग भीतर पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और ऐसी 1000 चौकड़ी भीतर ब्रह्मा जी का एक रात होती है। इस प्रकार 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष हुआ। इसी हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है, अर्थात ब्रह्मा की आयु 7 करोड़ 20 लाख चौकड़ी युग है। किंतु इतनी आयु व्यतीत होने के बाद भी ब्रह्म को काल का ग्रास बनना पड़ता है, जबकि मनुष्य चाहे तो एक पल में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा को करोड़ों वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त करने के लिए पल का सुख तो नहीं है। इसी कारण से मनुष्य की पदवी ब्रह्मा से भी ऊंची है। बोल श्री नगली निवासी भगवान की यह दूसरा अध्याय दूसरे भाग में। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।